आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की, जो कि 19 जून 2020 में अमेजॉन प्राइम पे रिलीज की गई है। ये मूवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और साथ ही साथ अमेजॉन प्राइम पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ईश्वर कार्तिक और साथ ही साथ मेन लीड पे काम किया है कीर्ति सुरेश ने एज अ रिदम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जिसने चार्ली चैपलिन जैसे मेकओवर कर रखा है। वो एक छोटे से बच्चे को मारकर उसके टुकड़े करके बोरी में डाल लेता है और लेक की तरफ जाकर उसमें डूब जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक नाइटमेयर था जो कि रिदम देख रही थी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिदम को एक हॉस्पिटल में। वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो अपने अपॉइंटमेंट का वेट करते करते उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जो कि 6 साल पहले के होते हैं, जहाँ वो अपने पहले बेटे अजय के साथ बैठी हुई है और उसे एक पेंगुइन की स्टोरी सुना रही होती। तभी वहाँ उसका पहला पति रघु आ जाता है और उसे कहता है कि भावना के फादर अब इस दुनिया में नहीं है। भावना रिदम की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसके बाद रघु और रिदम अपने बेटे अजय के साथ भावना के घर जाते हैं और उसको दिलासा देते हैं, पर इसी बीच अजय गायब हो जाता है। उसके बाद वो लोग उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। हर जगह ढूंढने के बाद अजय उनको मिल जाता है जो कि बाहर खेल रहा था। उसके बाद सीन फिर से चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रिदम उसी हॉस्पिटल में बैठ के एक मधुमक्खी के छत्ते को देखने लगती है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आती है और वो अपने अपॉइंटमेंट के लिए चली जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि अगर तुम्हें इंसेक्ट से एलर्जी है तो तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हें अब इस डेज में लेक की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद रिदम उसी दिन फिर से लेक के पास जाती है, जहां जाकर उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो फिर से 6 साल पहले चली जाती है, जहां वो अपने बेटे अजय को स्कूल से पिकअप करने के लिए जा रही होती है। तभी वहां एक छोटी सी लड़की आकर उसे कहती है कि आंटी अभी एक चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाले अंकल अजय को अपने साथ ले गए हैं। ये सब सुनकर रिदम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बेटे अजय को हर जगह ढूंढने की कोशिश करने लगती है, पर उसे उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। उसके बाद वो अपने पति रघु और पुलिस को खबर करती है। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर जंगल और हर जगह पर तलाशी स्टार्ट करते हैं, पर उन्हें अजय कहीं नहीं मिलता और उन्हें एक बुके मिलता है जिसमें लिखा होता है रेस्ट इन पीस, जहाँ पर बहुत सारी मक्खियां लगी होती हैं। और ये सब देखकर रिदम वहीं पर चक्कर खा के गिर जाती है। उसके बाद अजय को गुम हुए 1 साल हो जाते हैं, जहाँ वो हर जगह पे अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती है। वो पुलिस से हर टाइम अपने बेटे के बारे में पूछती है और साथ ही साथ वो अपने दम पर भी अपने बेटे अजय को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को अजय का कुछ सामान मिलता है, जिसके लिए वो रिदम और रघु को इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि उनके बेटे का शूज और कोट जिसमें खून लगा हुआ है पड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक पुलिस उन्हें बताता है कि शायद अब अजय इस दुनिया में नहीं है। ये सब जानकर रिदम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और रोने लगती है। तब उसकी फ्रेंड उसे मूव ऑन करने के लिए सलाह देती है और उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां हम उसे अपने बेटे को याद करते हुए उसी लेक के पास बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद उसे एक घायल आदमी दिखता है। वो उसके पास जाती है तो वो घायल आदमी उसे बताता है कि वो फिर से आ चुका है और मैंने उसका चेहरा देख लिया है। साथ ही साथ उस आदमी ने फिर से एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया है। उसके बाद हम व्यूअर्स दूर से एक आदमी की शैडो को देखते हैं जो कि उस घायल आदमी की तरफ आ रही होती है। उसके बाद वो घायल आदमी रिदम को अपना फोन देता है और कहता है कि इसके अंदर उसकी पिक्चर है और तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। रिदम अपनी जान बचाकर एक जगह छुप जाती है। तभी वो आदमी उस घायल आदमी के पास आता है, उसकी जवान काट के उसे मार देता है। दूसरी तरफ रिदम उस फोन को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, पर डैमेज होने के कारण वो फोन ऑन नहीं होता। तभी अचानक से रिदम का फोन बच जाता है और इस घबराहट के चक्कर में वो उस डैमेज फोन को वहीं पर गिरा देती है और जल्दी से अपने कार की तरफ भागने लगती है। उसके बाद उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है, जिसे लेने की वो कोशिश कर रही होती है और हम व्यूअर्स देखते हैं उस आदमी को अम्ब्रेला के साथ उसकी कार के पीछे आते हुए। रिदम जल्दी से कार कीज उठाकर अपने कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वो एक पुलिस चेक पोस्ट पे जाकर अपनी सारी इंसिडेंट को बता देती है। तभी वहां से 2 पुलिस वाले उस लेक की तरफ निकल जाते हैं। बाद में रिदम को पता चलता है कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर काफी
किडनैपिंग हुई है बच्चों की। साथ ही साथ लेटेस्ट किडनैपिंग एक अंजना नाम के बच्चे का हुआ है। रिदम फिर से अपने कार को लेकर उस लेक के पास जाने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। वो उसे बचाने के चक्कर में कार को रोकती है और उतरकर उस बच्चे के पास जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, उसका खोया हुआ बच्चा अजय है, जो कि 6 साल पहले गुम हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं अजय को एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर द्रविड़ उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अंजना की मॉम आ जाती हैं, जो कि अजय से अंजना के बारे में पूछना चाहती हैं, पर अजय इस किसी भी हालत में नहीं है कि वो कुछ बता सके। इसके बाद वहाँ पर हम रघु को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को देखकर रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। डॉक्टर द्रविड़ उन लोगों को अजय की हालत के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अजय को काफी दिनों तक चेन से बांध के रखा गया है। साथ ही साथ वो डिहाइड्रेटेड है और उसे कोई भी हाइजीन फूड नहीं मिला है और वो एक ऐसी जगह पे रहा है जो बहुत ही गंदी है। इसी वजह से उसके सारे शरीर में बहुत सारे निशान हैं और वो लोगों से डरता है और वो कभी सोशलाइज नहीं हो पा रहा। यहाँ हम व्यूअर्स फिर से उनके पास को देखते हैं, जहाँ रघु रिदम को उसके बेटे अजय के खोने का जिम्मेदार मानता है और इनका रिलेशन धीरे धीरे खराब हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों में डिवोर्स हो जाता है। बाद में गौतम रिदम का साथ देता है और उससे शादी कर लेता है। सीन फिर से स्विच होके प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रिदम अपने बेटे अजय को अपने घर लेके आती है। वो उसको नहला धुलाकर एक अच्छे से बेड पर उसको सुलाने लगती है। उसके बाद वो भी सोने चली जाती है। तभी उसको एक नाइटमेयर आता है, जहाँ पर वो फिर से उस चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाले आदमी को देखती है, जिसके हाथ में अम्ब्रेला है और साथ ही साथ वो उस ड्रीम में अपने बेटे अजय और अपने डॉग साइरस को देखती है, जिसके बाद से वो डर के उठ जाती है और अपने बेटे की तरफ आने लगती है। तभी उसे अपने बेटे के रूम से एक सॉन्ग सुनाई देता है। वो अपने बेटे को चेक करने के लिए उसके रूम के पास जाती है। तभी वो देखती है कि अजय एक सॉन्ग गा रहा होता है, जो कि होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पर वो रिदम को देखकर चुप हो जाता है और साथ ही साथ वो कुछ ड्राइंग्स बना रहा होता है। अगले दिन रिदम इन सब बातों को डॉक्टर द्रविड़ और गौतम से शेयर करती है। वो अजय द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स को भी शो करती है, जिसमें डॉक्टर द्रविड़ कहते हैं कि जो भी इसके दिमाग में था इसने ये ड्राइंग कर दी है और साथ ही साथ वो उसके सॉन्ग गाने पर बिलीव नहीं करते और वो रिदम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर वो गाता हुआ दिखे तो उसको रिकॉर्ड कर ले। नेक्स्ट डे रिदम के पास रघु का कॉल आता है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा होता है, इसीलिए वो अपने बेटे से एक बार मिलना चाहता है, जिसके लिए रिदम रेडी हो जाती है और वो अजय के साथ एक रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ बैठकर वो लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही साथ रघु का वेट कर रहे होते हैं। तभी अजय को अचानक से कोई चीज दिखती है, जिसके वजह से उसका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो किसी की तरफ देखने लगता है। रिदम ये सब देखकर जल्दी से अपने कैमरे को ऑन करती है और बैक साइड देखने लगती है, जहां उसे 2 आदमी कोट पहने हुए दिखते हैं। रिदम जल्दी से उनमें से एक का पीछा करने लगती है और तभी उसको पता चलता है कि वो कोट वाला कोई आदमी नहीं, एक औरत है, जो कि अपने बच्चों से मिल रही होती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट फिर से वापस आती है, जहां उसे एक एनवलप मिलता है उसके टेबल पे, जिसमें लिखा होता है रेस्ट इन पीस। तभी उसे दूसरे कोट वाले आदमी की याद आती है। वो जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल के उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे भीड़ में एक आदमी दिखता है, जिसने चार्ली एंड चैपलिन जैसे लुक ले रखा है। उसके बाद वो उस आदमी को फॉलो करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर रघु आ जाता है। इसी बीच अजय बहुत ज्यादा डर जाता है और वो रिदम का हाथ छोड़ के भागने लगता है। तभी रिदम जल्दी से अपने डॉग साइरस को बुलाती है और उसे फॉलो करने के लिए कहती है और उसके बाद रघु भी उसे फॉलो करता है। बाद में रघु को अजय मिल जाता है, जो कि एक सुनसान रोड पे खड़ा था, बिल्कुल अकेला। फिर ये लोग उस एनवेलप को खोलते हैं, जहाँ पर गौतम की काफी सारी पिक्स होती हैं किसी और लड़की के साथ, जिसके बाद रघु उसके ऊपर शक करने लगता है। पर रिदम से कहती है कि गौतम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी है। अगले दिन ये सब लोग फिर से उस जगह पे जाने लगते हैं, जहाँ पर रिदम को अजय मिला था। पर कुछ दूर जाने के बाद अजय वहीं पर रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, जिसके बाद रिदम कहती है कि शायद वो डर रहा है। पर रघु से कहता है कि मुझे लगता है कि वो किडनैपर के फेवर में है, क्योंकि वो हमारे साथ सिर्फ 2 साल रहा है और किडनैपर के साथ 5 साल, इसीलिए वो किडनैपर का साथ दे रहा है। कुछ देर बाद अजय एक स्क्रू ड्राइवर से ड्राइवर पे हमला कर देता है, जिसके बाद रघु उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उस स्क्रू ड्राइवर को दूर फेंक दे। और अजय ऐसा ही करता है और जैसे ही वो स्क्रू ड्राइवर को दूर फेंकता है, वहाँ पर काफी मक्खियां उड़ने लगती हैं, जिसे देखकर रिदम वहीं पर फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रिदम की आंखें खुलती है और वो अपने आप को रघु के घर में देखती है। उसके बाद वो रघु से कुछ क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि आखिरकार अजय ने उसे रिस्पॉन्ड कैसे किया, क्योंकि वो कभी किसी की बात नहीं समझ पाता। जिसमें रघु से कहता है कि मैंने उसे शायद डरा दिया और शायद किडनैपर के घर में भी उसे ऐसे ही डराया जाता था, जिस वजह से उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया। उसी रात रिदम अपने रूम में सो रही होती है, तभी अजय उसके रूम में आता है और एक
कांच के टुकड़े से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर इसी बीच रिदम की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो फिर से एक नाइटमेयर देख रही थी। इसके बाद उसे फिर से अजय के रूम से सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो इस बार रिकॉर्ड कर रही होती है और धीरे धीरे वो अजय के रूम के पास जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि अजय एक बंद टीवी को गौर से देख रहा होता है। और इसी सीन में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो चार्ली चैपलिन जैसा दिखने वाला आदमी उसके विंडो पे खड़ा है और जिसकी रिफ्लेक्शन उस बंद टीवी पे आ रही होती है, जिसे अजय ध्यान से देख रहा होता है। रिदम उसी रूम में होती है, तभी वो चार्ली चैपलिन जैसा दिखने वाला आदमी उस रूम में एंटर कर लेता है, पर वो रिदम पे ध्यान नहीं दे पाता और वो अजय से इशारों में कुछ बातें करने लगता है, जिसके रिस्पॉन्ड में अजय भी उसे कुछ बोल रहा होता है। तभी रिदम एक रॉड से उसके ऊपर हमला कर देती है और इस मुठभेड़ के बीच में उस आदमी का मास्क गिर जाता है, पर वो जल्दी से रिदम को बैक साइड से पकड़ लेता है और उसे मुड़ने नहीं देता और उसे धक्का मार के वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से रिदम फिर से उसका फेस नहीं देख पाती। उसी रात वो जल्दी से डॉक्टर, पुलिस और सबको इन्फॉर्म करती है और अपने घर बुला लेती है। फिर वो उन साइन लैंग्वेज को डॉक्टर द्रविड़ को बताती है, जिसके बाद डॉक्टर द्रविड़ अजय को वो साइन लैंग्वेज करके बता रहे होते हैं, उस इशारों में बात करते हैं, पर अजय उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद डॉक्टर द्रविड़ उसे कहते हैं कि शायद किडनैपर के साथ इसका कोई कनेक्शन है और वो कोई सीक्रेट लैंग्वेज में इससे बात करता है, और तभी ये उसको रिस्पॉन्स देता है। इसी बीच रघु अभी से बात करता है और उसके पति के बारे में उससे पूछने लगता है। अभी रिदम की बेस्ट फ्रेंड है और उन लोगों की शादी को काफी समय हो गया है, पर इन लोगों का कोई भी बच्चा नहीं होता। रघु के क्वेश्चन का आंसर देते हुए अभी उसे बताती है कि उसका पति एक बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है और साथ ही साथ उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। नेक्स्ट डे रिदम और गौतम डॉक्टर से मिलने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें अंजना की मॉम सड़क पे गिरी हुई मिलती हैं, जिसके बाद गौतम उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और वो रिदम से कहता है घर जाने को। इसके बाद रिदम अपनी कार में वापस आ रही होती है, जहाँ वो देखती है कि अजय तो उसकी कार में बैठा है, पर उसका डॉग साइरस वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो फिर से कार से निकलकर अपने डॉग को ढूंढने लगती है, तभी वो देखती है कि साइरस को कोई चीज मिलती है। फिर रिदम कार का बहाना बना के डॉक्टर द्रविड़ के घर आ जाती है। इसके बाद डॉक्टर द्रविड़ उन लोगों के लिए कॉफी बनाने चले जाते हैं और इसी बीच साइरस को उनकी अलमारी में कोई चीज मिलती है। रिदम उस अलमारी को सर्च करने के लिए सोच रही होती है, तभी वहां पर डॉक्टर द्रविड़ आ जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर द्रविड़ से कहती है कि वो उठ नहीं पा रही है, इसीलिए क्या वो उसके डॉग को बाहर घुमा सकते हैं। जिसके बाद डॉक्टर द्रविड़ उसके डॉग को घुमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर रिदम उस अलमारी को सर्च करने लगती है, तभी उसे पता चलता है कि वो अलमारी एक सीक्रेट रूम का डोर है। उसके बाद वो उस रूम में एंटर करती है, जहां पर उसे बहुत ही अजीब स्मेल आ रही होती है और साथ ही साथ उसे कुछ लाशें दिखती हैं। उनमें से वो एक लाश को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं, उस आदमी की है जो कि उसे तालाब के किनारे मिला था। वहीं उस रूम के बाथटब में उसे अंजना भी मिल जाती है, जो कि मरी नहीं, सिर्फ बेहोश थी। उसी बीच वहां पर डॉक्टर द्रविड़ आ जाते हैं और उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। वो उसके बेटे अजय को भी मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह रिदम अपने बेटे को बचा लेती है और उसकी मदद साइरस भी करता है। उसके बाद वो किसी तरह डॉक्टर द्रविड़ को बांध देती है और उस रूम से भाग जाती है और जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और इसी तरह डॉक्टर द्रविड़ अरेस्ट कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है, पर डॉक्टर द्रविड़ उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं करते। वो बार बार पुलिस को रिदम को बुलाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपना सारा आंसर सिर्फ रिदम को देंगे। उसके बाद रिदम उनसे मिलने के लिए आती है। बाद में डॉक्टर द्रविड़ उसे एक गेम खेलने के लिए कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन किया जा सकता है और फिर उन लोगों में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर द्रविड़ ने एक नहीं काफी सारे बच्चों का किडनैप किया था और उनके ऑर्गन्स को बेच दिया करते थे। बाद में उनकी बॉडी और बोन्स को वो एक एसिड में मिलाकर लेक में फेंक दिया करते थे। फिर रिदम द्रविड़ से क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि आखिरकार उसने अजय को क्यों किडनैप किया, पर इसी बीच पुलिस वहां आ जाती है और द्रविड़ को वापस ले जाने लगती है और रिदम को उसका आंसर का जवाब नहीं मिल पाता। वो पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि अभी तक उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस मान जाती है और उसे फिर से इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा देते हैं, जहाँ पर वो लोग फिर से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पर इस बार डॉक्टर द्रविड़ उसे कहते हैं कि वो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूछ सकती है। रिदम अपने बेटे अजय की पिक दिखाती है, जिसमें डॉक्टर द्रविड़ उसे कहते हैं नो।
जिसका मतलब उन्होंने अजय का किडनैप नहीं किया था। अगर वो उसका किडनैप करते तो अभी तक वो उसके ऑर्गन बेच के अजय को मार चुके होते, पर उसका किडनैपर कोई और है। उसके बाद वो रिदम को कुछ हिंट देने लगते हैं, जिसका मतलब कि डॉक्टर द्रविड को पता है कि आखिरकार अजय का किडनैपर कौन है। वो रिदम को काफी सारे क्लू देने लगते हैं। उसके बाद वो टेबल पे स्क्रैच करके लिख देते हैं लुक अराउंड यू। वो ये सब सुनकर फिर से द्रविड की बातों को याद करने लगती है और साथ ही साथ अजय की डायग्राम उसे याद आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसका किडनैपर कोई लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि वो हमेशा अपने डायग्राम में लेफ्ट हैंडेड इंसान बनाता था। उसके बाद उसका शक अपनी फ्रेंड भावना पर जाता है। वो जल्दी से भावना से मिलने उसके पास जाती है, जहां भावना उसे एक लिक्विड देती है और कहती है अगर तुमने इसे पी लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का एड्रेस दे दूंगी। इसके बाद रिदम कुछ ना सोचते हुए जल्दी से उस लिक्विड को पी लेती है और फिर भावना से पूछने लगती है। भावना रिदम को उसके चाइल्डहुड डेज याद दिलाने लगती है। वो कहती है कि रिदम एक अनाथ बच्ची थी जिसे भावना के मॉम डैड ने पाला पोसा और बड़ा किया। रिदम हर फील्ड में भावना से काफी अच्छी थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स इस चीज के लिए उसे पॉइंट आउट करते थे। वो उसे हमेशा कहते थे कि रिदम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड होकर भी उससे कुछ नहीं सीख पाती। और वो बचपन से रिदम की बातें सुन सुनकर बड़ी हुई है और जिसकी वजह से वो उसे हेट करने लगी। और जब उसने रिदम को अपने बेटे के लिए रोते तड़पता हुआ देखा तो उसने उसके दिन को और बढ़ाया। ऐसे करते करते काफी हफ्ते, फिर महीने और फिर 6 साल बीत गए। पर 6 साल बाद कादिर को किसी तरह अजय के बारे में पता चल गया और वो उसे बचाने के लिए वहां आ गया और भावना ने उसे मार दिया। इसी बीच अजय वहां से बचकर भाग गया और रिदम से जा मिला। कादिर अभी का पति है, जिसे अभी ने कहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गया है और उसका फोन नॉट रीचेबल है, जो कि असल में मर चुका है। और फिर भावना रिदम से कहती है कि अब वो किस बच्चे को बचाना चाहती है, जो कि उसके पेट में है, या फिर वो अजय को बचाना चाहती है, क्योंकि जो लिक्विड उसने पिया है उसमें पॉइजन था। और ये सब कहकर भावना अपने आप को शूट कर देती है और वो अजय का एड्रेस नहीं बताती, जिसके बाद रिदम उसके घर को सर्च करने लगती है और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, पर उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिलता। और फिर वो अपने डॉग साइरस की हेल्प लेती है। साइरस उसे एक जंगल में ले जाने लगता है। इसी बीच रिदम की हालत काफी खराब होने लगती है, उसे काफी सारी ब्लीडिंग होने लगती है और साथ ही साथ पेन होने लगता है। स्टिल फिर भी वो अपने बेटे का सर्च स्टार्ट रखती है। ऐसे सर्च करते करते साइरस को एक डोर मिलता है, जिसके बाद वो लोग उस डोर के अंदर एंटर कर लेते हैं और रिदम को अपना बेटा अजय मिल जाता है। और अपनी मॉम को देखकर वो पहली बार वर्ड निकालता है, जिसमें वो अपनी मॉम को बुलाता है और फिर वो उसकी हेल्प के लिए बाहर मदद मांगने के लिए चला जाता है। बाद में हम सीन में देखते हैं कि वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह बिल्कुल सेफ हैं और रिदम अपने बेटे को उस पेंगुइन की आधी स्टोरी को पूरा कंप्लीट करके सुनाती है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।